गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप फेसबुक पर हैं और इस वक्त पंजाब किसी टीवी हिमाचल देख रहे हैं। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूँ जी। सुबह की कुछ गपशप कर लेते हैं आपके साथ। मौसम आपके यहाँ जानलेवा बना हुआ होगा। जानलेवा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और बहुत सी जानें चली गई हैं और मवेशी भी बहुत से बह गए हैं। और अभी बरसात अभी एक तरह से कहा जाए तो सावन शुरू ही हुआ है बरसना। और लेकिन चर्चा इस वक्त जो हम करेंगे वो एक पॉलिटिकल चर्चा है। देर रात कल एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। बदलाव तो नहीं कह सकते उसको, एक प्रशासनिक हड़कंप उसको मैं उसकी संज्ञा दूंगा। एक प्रशासनिक घटना हुई है बड़ी। चीफ सेक्रेटरी ने स्टेप डाउन किया है आधिकारिक रूप से। अब उसको क्या आगे जब चर्चाएं होंगी तो निश्चित तौर से उनसे बचने के लिए भी कोई ना कोई रूप दिया जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि चीफ सेक्रेटरी राम सुभाग सिंह स्टेप डाउन कर गए हैं। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी ने स्टेप डाउन किया हो। वास्तव में ये लोग पब्लिक सर्वेंट होते हैं और स्टेप डाउन करने जैसी कोई स्थिति इनके साथ नहीं आनी चाहिए और ना ही आती है। स्टेप डाउन नहीं करते, या तो ये इस्तीफा देते हैं या फिर ये ट्रांसफर किए जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई चीफ सेक्रेटरी स्टेप डाउन कर रहा है तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। हालांकि चर्चा ये भी है कि राम सुभाग सिंह को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाएगा। अच्छी बात है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का अपना सिस्टम है, जिस मर्जी को बनाए, जिस मर्जी को वो हटाए। लेकिन सवाल वही है कि यहाँ हटाया नहीं गया है। और अगर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाना था तो स्टेप डाउन करने जैसी नौबत भी नहीं आनी चाहिए थी। सीधे बना दिया जाता, उनकी जगह नए चीफ सेक्रेटरी को बनाया जाता। हालांकि आर.डी. धीमान 1988 बैच के उनको जो है बना दिया गया है, उनको चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है। और उन्हीं के समकक्ष जो कुछ और ऑफिसर हैं या उनसे सीनियर हैं, जैसे 1988 की 87 की निशा सिंह थी जो राम सुभाग सिंह की ही पत्नी है, उनको भी एडवाइजर लगाया है। राम सुभाग सिंह को भी एडवाइजर लगाया गया। और आर.डी. धीमान के ही एक बैचमेट हैं संजय गुप्ता, उनको लगाया गया है एडवाइजर। तो 3 लोगों को एडवाइजर लगा दिया गया है क्योंकि सेम बैच के लोग जो है एक दूसरे को रिपोर्ट नहीं करते। सीनियर ने तो रिपोर्ट क्या ही करना है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये होना ही था कि इनको एडवाइजर या कहीं और लगाया जाना था। तो फिलहाल अगर एडवाइजर लगाया गया है तो मान के चला जा रहा है कि CIC की पोस्ट के लिए अभी उनको नहीं लिया गया। अदरवाइज CIC की पोस्ट जो है अभी भरी जानी है तो उनको वहां लगाया जा सकता था। और ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं थी कि उनको यहां से स्टेप डाउन करवा के फिर उनको एडवाइजर लगाया जाए और फिर उनको चीफ सेक्रेटरी के पद के बाद जो उनको CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दिया जाए। ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि इस सरकार ने पिछले 4.5 साल में 4 साल 8 महीने या 7 महीने जो हुए हैं उस कार्यकाल में एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 7 चीफ सेक्रेटरी बदले हैं। सरकार बदली तो पुराने चीफ सेक्रेटरी फारका साहब को जाना ही था, वो गए। उसके बाद विनीत चौधरी आए, थोड़े दिनों बाद विनीत चौधरी भी चले गए तो VK अग्रवाल आए। VK अग्रवाल भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाए, वो भी चले गए। और उसके बाद श्रीकांत बाल्दी आए। श्रीकांत बाल्दी के बाद अनिल खाची आए। हाँ, कुछ लोग इसमें से रिटायर हुए हैं, कुछ लोग को बदला गया है। अनिल खाची आए। अनिल खाची को भी जो है एक तरह से हटाया गया। काफ़ी विवाद हुआ था उनका भी, किसी मंत्री के साथ ऐसी चर्चाएं थी। लेकिन अंत तो गतवा, क्योंकि इस तरह के विवादों को आधिकारिक रूप से कागजों पर तो नहीं लिखा जाता, ये चर्चाओं में ही रहते हैं। खैर, बाल्दी के बाद राम सुभाग सिंह आए और अब राम सुभाग सिंह जो है स्टेप डाउन करके चले गए। स्टेप डाउन को हम बार बार इसलिए ही उद्घोषित कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक सर्वेंट्स हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स, वो या तो ट्रांसफर किए जाते हैं सरकार द्वारा या फिर वो इस्तीफा देते हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो भैया नौकरी छोड़ के जाइए, और अगर सरकार को दिक्कत है तो सरकार उनको सीधा करने के लिए उनकी पोस्टिंग बदलती है। ये स्टेप डाउन वाला नया रिवाज पड़ गया है। लेकिन ये रिवाज क्या है कि 5 साल में जिस सरकार ने 7 चीफ सेक्रेटरी देख लिए, जाहिर है कि स्टेबिलिटी वहां नहीं आएगी। बड़ा सवाल अब पूछा जा रहा है, पहले से भी पूछा जाता रहा है, विपक्ष तो चर्चा करता ही रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या अफसरशाही सरकार के बस में नहीं है या सरकार को अफसरशाही जो है हाँकनी नहीं आती, उसको अपने हिसाब से सेटल करना नहीं आता। होता यह है कि जब भी कोई चीफ मिनिस्टर आता है वो एक ऐसा चीफ सेक्रेटरी, एक ऐसा DGP चुनता है जो लंबे समय तक उसके साथ काम करे, ताकि उस सरकार की जो सोच है, चीफ मिनिस्टर साहब की जो सोच है, उस सोच को वो अधिकारी आगे जो है कार्यान्वित करें, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करें। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि जब तक कोई सेटल होता है वो अनसेटल हो जाता है। और अब तो नया रिवाज चल गया है स्टेप डाउन करने का। रिवाज यही खत्म नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि विद्याचरण
फारका, वीसी फारका, उसके बाद विनीत चौधरी, उसके बाद बीके अग्रवाल, उसके बाद श्रीकांत बाल्दी, उसके बाद अनिल खाची, उसके बाद राम सुभाग कल चले गए और अब आरडी धीमान आए हैं और सरकार को 4 महीने बाद चुनाव में जाना है। तो यही नहीं है, सरकार के जो है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी बहुत से बदले, मनीषा नंदा, श्रीकांत बाल्दी भी रहे, संजय कुंडू भी रहे वहाँ पे, आजकल वो डीजीपी हैं, जगदीश शर्मा रहे, फिर अब सुभाषीष पांडा हैं। इसी तरह डीजीपी भी बदले, संजय कुमार थे पिछली सरकार में, उनको जाना ही था क्योंकि माना जाता है कि जब भी नई सरकार आती है तो पहली 2 बदलियां चीफ सेक्रेटरी और पुलिस प्रमुख की होती है, चाहे वो कितने ही लियाकतवान हों, चाहे उनमें कितनी ही लियाकत हो, चाहे वो कितने ही अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन ये भी एक रिवाज है कि अगर चीफ सेक्रेटरी और पुलिस प्रमुख को नहीं बदला सरकार ने आते ही, तो फिर लगता है कि सरकार बदली ही नहीं। तो चलिए, वो उस बदलाव में गए थे संजय कुमार डीजीपी, उसके बाद जो है सुमेश गोयल को बनाया गया था, वो भी चले गए और उनको भी एक तरह से देखिए हटा दिया गया, कह सकते हैं आप। फिर सीताराम मरड़ी आए, वो रिटायर हुए, तो अब संजय कुंडू हैं। अब पता नहीं उनकी बारी है कि नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगर इतने बड़े प्रशासनिक फेरबदल अगर लास्ट मोमेंट्स पे हो रहे हैं तो होगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि फिर ये लोग जनता की सेवा कब कर पाते होंगे, बड़ा सवाल यही है। यही नहीं, ये तो प्रशासनिक मामले हैं, बीजेपी में खुद में भी तो कई कुछ हुआ है। 2 मंत्री बदले, विधानसभा के अध्यक्ष को बदला, पार्टी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, महिला मोर्चा की अध्यक्षा ने इस्तीफा दे दिया और बाकी बदलाव अभी जारी हैं। और महासचिव ये वो तो चलता रहता है। ये मोटे मोटे मैं आपको गिनवा रहा हूँ, बदलाव हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ये रिवाज क्या है। जो अधिकारी अगर अपनी सीट पे नहीं टिक रहे हैं ज़्यादा दिन तक, तो फिर ये दिक्कत है, तो ये दिक्कत है। और ये विनय सिद्धार्थ परमार जो है मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सिद्धार्थ जी मैं माफ़ी चाहूँगा, आप जैसे जुड़े हैं वैसे जुड़िए, मैं आपको वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। प्यारचंद जी देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच जी। राजेश देख रहे हैं, तो आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये जो अफसरों की एक तरह से जो फेंटा फेंटी है या आना जाना है, आई चलाई है, ये कौन सा रिवाज है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। कल रात को हमने ब्रेक किया था, उसके बाद आपको बताया था कि आरडी धीमान जो है वो नए चीफ सेक्रेटरी थे, वो बन गए हैं। रात को ही उनकी सूचना जारी हो गई थी। इसके साथ ही क्योंकि प्रश्न ये आ गया था कि अब उनके जो जूनियर अधिकारी हैं जिन्होंने स्टेप डाउन किया है, उनके जो सीनियर हैं, माफ कीजिएगा, तो उनके जो सीनियर अधिकारी हैं जिन्होंने स्टेप डाउन किया है, अब उनका क्या होगा। तो उनको एडवाइजर बना दिया गया था। उनकी धर्मपत्नी जो सीनियर थी आरडी धीमान से, सीनियर हैं आरडी धीमान से, उनको भी एडवाइजर बना दिया गया है। आरडी धीमान के समकक्ष संजय गुप्ता 1987 बैच के 1988 बैच के, उनको जो है एडवाइजर बना दिया। तो 3 एडवाइजर बना दिए हैं। एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ऑलरेडी रीएम्प्लॉयमेंट में है मुख्यमंत्री कार्यालय में। पॉलिटिकल एडवाइजर भी 2-3 हैं। अब ये बड़ी बात यह है कि ये जो एडवाइजर की पोस्ट है ये क्या करती है, बड़ा सवाल ये है। अगर चीफ सेक्रेटरी स्टेप डाउन कर रहा है, उसके बाद ये स्थितियां आ रही हैं, तो ये एडवाइजर की पोस्ट क्या करती है, बड़ा सवाल ये है। 2-2 ढाई लाख रुपए इनकी तनख्वाह होगी, 3 एडवाइजर हैं, 3 गाड़ियां भी होंगी इनके पास, और ये बेसिकली जनता के किस काम आते हैं, ये भी एक सवाल है। ये भी एक सवाल है। डीसी है, एसपी है, ऐसा नहीं है कि इनका कोई काम नहीं होगा, लेकिन जब इनको एडवाइजर बना दिया जाएगा तो फिर इनका काम तो सिर्फ सलाह देना है। सलाह मानना नहीं मानना अलग बात है। तो एडवाइजर की पोस्ट से एक तरह से क्या 3 और अफसरों को बैठे बैठाए नकारा नहीं कर दिया गया, या उनसे एक तरह से यूं नहीं कह दिया कि उनको बेला कर दिया गया, जिसको हम पहाड़ में कहते हैं, बेला कर दिया गया। अब काम धाम है नहीं, बस इधर उधर गप्पे मारो और ये करो और एडवाइजर बन के सलाह दो, सलाह आपकी काम की होगी तो माना जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं सलाहों में ही तो दिक्कत लग रही है। एक के बाद एक अगर 7वां चीफ सेक्रेटरी 4.5 साल में सरकार देख रही है, तो कहीं ना कहीं सलाहकार, कहीं ना कहीं एडवाइजर जो हैं वो कोई गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कंडक्टर्स के बारे में भी आवाज उठाओ। बिल्कुल सर, हम आपके साथ हैं। एचआरटीसी की हालत पहले से ही खस्ता है, ऐसे में अगर स्टाफ की दिक्कत है कोई तो उसको दूर किया जाना चाहिए, ये हम मानते हैं। जो आपकी मांगे हैं कंडक्टर यूनियन की, चाहे वो किसी के समकक्ष स्केल चाह रहे हैं, चाहे उनका जो बकाया है ओवर टाइम का वो भी पूरा नहीं रिलीज हुआ है या किस्तों में रिलीज होता है, निश्चित तौर से इन चीज़ों की चर्चा हम करते रहे, होनी चाहिए। अभी का हमने बुलेटिन की ओम जी ये स्पेशली इसी पे बोला है, तो इस पे करते हैं जी। तो ये है जी। लेकिन सरकार को जिन मुद्दों पे विचार करना चाहिए, ओम प्रकाश जी का कहने का मतलब यही है कि उन मुद्दों पे तो विचार नहीं हो रहा है। इसको बदल दो, उसको बदल दो, इसको यहां से फेंट के वहां उठा दो, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, ये हो रहा है। लेकिन जनता के जो काम है, चाहे वो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स का मामला है, चाहे एचआरटीसी के लोगों का मामला है, चाहे एनएचएम एम्प्लॉयज का मामला है, चाहे जेबीटी वालों का मामला है, चाहे वो जेओआईटी वाले अभी बेचारे लटके हुए हैं, आधों की तो खैर
रिजल्ट आ गए, लेकिन आधे अभी भी लटके हुए हैं। और कुछ लोग जो हैं भाषा अध्यापक, ये इनकी भी नियुक्तियां जो है सब कुछ होने के बावजूद अभी तक पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम मसले हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि बेरोजगारी चरम पे है। सरकार एक चुनाव जीत के अब दूसरे चुनाव के मुहाने पे खड़ी है, लेकिन बेरोजगारों की फौज लगातार बढ़ रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का भी एक अपना मामला है, उनकी भी कोई चर्चा नहीं। कंप्यूटर प्रोफेशनल 40,000 के आसपास है, उनकी कोई प्रॉब्लम है, वो भी नहीं हो रही है। आउटसोर्स वाले परेशान है कि उनके लिए पॉलिसी क्यों नहीं बन रही। हर बार रोज हल्ला मचता है कि आउटसोर्स के लिए अब आज इस कैबिनेट में आउटसोर्स पॉलिसी पे फैसला होगा, लेकिन फैसला नहीं होता। होता क्या है, कैबिनेट के बाद चीफ सेक्रेटरी स्टेप डाउन कर जाते हैं। कुछ चीफ सेक्रेटरीज को कैबिनेट में जो हल्ला होता है, कैबिनेट में जो सो कॉल्ड हीटेड स्पीच होती है, हीटेड एक्सचेंज होता है मंत्री और चीफ सेक्रेटरी के बाद, कोई चीफ सेक्रेटरी उसके बाद छोड़ जाता है। कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट में हुई गर्मा गर्मी के बाद रोने लग पड़ता है अपने कमरे में जाके, और कोई चीफ सेक्रेटरी जो है एक ऐसे मौके पे स्टेप डाउन कर जाता है और सबको हैरान कर जाता है, जब लोगों को लगता है कि यही समय है कि बड़े अफसरों को काम करना चाहिए ताकि सरकार जो रिवाज बदलना चाहती है वो बदले। लेकिन ये रिवाज जो है कुछ और ही इंडिकेट करते हैं। क्या इंडिकेट करते हैं? आप देखिए, वेतन बसंती का मामला, बिल्कुल ओम जी आप ठीक कह रहे हैं, वेतन बसंतियां दूर होनी चाहिए आपकी, हम भी कह रहे हैं, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि सरकार के ध्यान तो कहीं और है। तो आखिर ये रिवाज कौन सा है? कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।